बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 1, नातिक और गैर नातिक आदात। इसमें अब हम देखेंगे गैर नातिक आदात। तो किसे कहेंगे गैर नातिक आदात? जो आदात नातिक नहीं होंगे वो गैर नातिक होंगे। तो कौन से आदात नातिक नहीं होते या नातिक आदात की तारीफ क्या है? पहले हम देखें कि नातिक आदात की तारीफ में हमने क्या लिए थे कि ये एक ऐसा सेट है जिसको हम क्यू से जाहिर करते हैं और इसमें जो आदात शामिल है वो कसर में या एम बटे एन की तर्ज में होते हैं, जिसमें एम एन जो रहता है वो सही अदद से ताल्लुक़ रखता है और एन सिफर नहीं होता। तो ये कहलाते हैं नातिक आदात। तो गैर नातिक आदात क्या होंगे? गैर नातिक आदात एम बटे एन की सूरत में नहीं होते। दूसरी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि नातिक आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततिम मुतवाली होती है। तो गैर नातिक आदात की अशरी सूरत क्या होगी? गैर मुख्ततिम मुतवाली नहीं होगी। पहचानेंगे कैसे इसको? देखिए, ये हमने मवाजना देखे थे, मुख्ततिम अशरी सूरत और गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। मुख्ततिम अशरी सूरत जिसमें तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है और बाकी सिफर आता है। गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत जिसमें तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इसमें एक हिंदसा या हिंदसों का ग्रोह दोहराया जाता है, तो ये कहलाती है गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। अगर गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत नहीं है तो वो कहलाएगा गैर नातिक आदात। तकसीम के अमल में अगर जवाब इस तरह से आता है तो यहाँ पर देखिए हिंसा या हिंसों का ग्रोह दोहराया नहीं गया है। अब अगर ये जो है 1.4142135 डैश डैश डैश, अगर ये जज़र 2 की कीमत है और ये जज़र 3 की कीमत है, तो इसका मतलब हो गया कि जज़र 2 जज़र 3 जो है वो गैर नातिक आदात है। क्योंकि ये एम बटे एन की तर्ज में भी नहीं है और इनकी अशरी सूरत गैर मुख्ततिम मुतवाली नहीं है। अब ये जो जज़र 2 की कीमत है 1.4, मतलब 1 के बाद ये अदद होगा। जज़र 3 की है तो ये भी 1 के बाद, 1 के बाद मतलब ये आपका जो अददी ख़त है तो ये 1 के इस तरफ, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं ये वाक़ होगा, लेकिन ये अददी ख़त पर ही वाक़ होगा। तो अददी ख़त पर जितने आदात दिखाए जा सकते हैं, चाहे वो नातिक हों चाहे वो गैर नातिक हो, तो जो आदात अददी ख़त पर दिखाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हकीकी आदात। तो ये हकीकी आदात की तारीफ है कि जिन आदात को अददी ख़त पर नुकात से दिखाया जा सकता है उन आदात को हकीकी आदात कहते हैं। तमाम नातिक और गैर नातिक आदात हकीकी आदात हैं। तो हम नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखा चुके हैं, अब हम गैर नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाएंगे। तो उसके लिए हम एक मिसाल से समझेंगे। जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाइए।
सबसे पहले अददी ख़त बनाएंगे। ये हमने एक अददी ख़त बनाए हैं। अददी ख़त के ये मब्दा को ओ से ज़ाहिर कर रहे हैं और इसकी कीमत होती है 0। ये ओ है, ये 0 है। अब यहाँ पर इकाई फासला लेंगे। ये फासला जितना लेंगे इस तरफ, उतना ही फासला इस तरफ भी लेंगे। इस नुक्ते का नाम दीजिए ए। ये अददी ख़त का नंबर 1 है और ये -1 है। नुक्ता ए पर डिग्री रखकर यहाँ पर एक उमूदी क़िता बनाएंगे। जितना फासला ये है उतना ही फासला यहाँ लेंगे। ये है आपका नुक्ता पी। यहाँ से यहाँ तक का फासला ये 1 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक का फासला भी ये 1 इकाई है। पी और ओ को मिला दीजिए। ये उमूद है तो ये मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया है। मुसल्लस ओ ए पी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ये है इसका इर्तिफ़ा, ये है कायदा। यहाँ से यहाँ तक का फासला भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का फासला भी 1 है। तो फीसा कौरस के मसले से हम ये फासला ओ पी मालूम करेंगे। यहाँ पर मसावात क्या बनेंगी? वित्र का मुरब्बा यानी ओ पी का मुरब्बा बराबर होगा ओ ए का मुरब्बा जमा ए पी का मुरब्बा। ओ ए की कीमत 1 है, ए पी की कीमत भी 1 है। तो ये है 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1, 1 का मुरब्बा 1। तो ओ पी की कुव्वत 2 हुआ 2। ओ पी का मुरब्बा है ये, हमको इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो ओ पी की कीमत आ जाएगी जज़र 2। ये आप कॉपी के बाजू की साइड में कीजिएगा, शक्ल से थोड़ा सा हटाकर। अब ये जो मालूम करना था ओ पी, ये हमको कितना मिला? जज़र 2। अब ये हम इतना फासला लेंगे, ये ओ पी के बराबर फासला ये कितना है? जज़र 2। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे ओ पर और यहाँ से बनाएंगे एक कौस। तो ये देखिए 0 1 और 1 के बाद ये जो मकाम है ये कितना है? ये अददी ख़त पर इसकी कीमत है जज़र 2।
इतना बड़ा फासला नाप के हमने यहाँ पे कौस बनाया, तो इसकी कीमत जज़र 2 है। अब इसको अगर यहाँ दिखाना है इस तरफ में, तो ये फासला देखेंगे कितना है, जितना फासला ये है यहाँ पर, ये हो जाएगा मनफी जज़र 2। तो ये जो फासला है, जो अददी ख़त पर जो नुकात है, जैसे ये 0 है, 1 है, जज़र 2 है, तो जब यहाँ से यहाँ तक का फासला लिए तो 1 है, जब यहाँ से यहाँ तक का फासला लेंगे तो जज़र 2 होगा। ये फासला चेंज होगा लेकिन ये फासला नहीं बदलेगा। तो अब देखिए हम अलग अलग किस तरह से जज़र 2, जज़र 3 मालूम कर सकते हैं। पीसाकोरस के मसले से ज़ाब्ता क्या है कि वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। इर्तिफा जो हम उमूद लिए हैं, तो इर्तिफा हमारा हमेशा एक ही रहेगा, ये एक ही रहेगा। यहाँ पर अभी हमने 1 लिए थे कायदा, तो इसका जवाब आया था 2, और फिर जज़रुल मुरब्बा लिए थे, इसका वित्र का जज़रुल मुरब्बा लिए थे, तो वित्र की कीमत आई थी जज़र 2। अब यहाँ देखिए इर्तिफा हमारा वही रहेगा, ये 1 हो गया। दूसरा देखिए वित्र का मुरब्बा कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। इर्तिफा एक ही रहेगा, ये फासला हम नहीं बदल रहे हैं। अगर कायदा ये है जज़र 2, तो जज़र 2 का मुरब्बा यानी 2 जमा 1, तो ये हो गया 3। ये वित्र के मुरब्बे की कीमत है 3, तो वित्र की कीमत होगी जज़र 3। जब हमको अददी ख़त पर जज़र 3 लेना है तो हमने क्या करना है वो देख लीजिए। इर्तिफा यही रहेगा, जो जज़र 2 है, जज़र 2 पर हमको उमूदी क़िता बनाकर और फिर वित्र बनाना है। अभी हम देखेंगे इसको हल करके। अगर जज़र 5 लेना है तो 4 और 1 5 होता है। वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। ये इर्तिफा तो एक ही रहेगा, 1 का मुरब्बा। अब यहाँ पर हमको 4 होना, तो हम यहाँ पर 2 का मुरब्बा लेंगे। 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, तो वित्र की कुव्वत 2 या वित्र का मुरब्बा कितना आया 5। और जब हम इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये आएगा जज़र 5। यानी यहाँ पर कायदा क्या लेंगे हम 2। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि जज़र 5 हम अगर हमको बनाना है तो कौन से 2 नुक्तों का इस्तेमाल हम करेंगे। मिसालें देखते हैं। मशक़ी सेट 1.4, इसमें सवाल नंबर 1 है, जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है, उसकी मदद से जज़र 3 को अददी ख़त पर दिखाने के लिए ज़ैल के अमली काम के मराहिल दिए हुए हैं। इन मराहिल की खाली जगहों को मुनासिब तरीक़े से पुर करके अमली काम मुकम्मल कीजिए। ये देखिए आपकी दरसी किताब में इस तरह से ये अमली काम दिया हुआ है। ये अददी ख़त है, ये 0, ये 1, ये नुक्ता ओ 0 से मुंतबिक है, और ये जज़र 2 से मुंतबिक क्यू है। ये जो उमूदी क़िता बना है ये आर है। यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 है, यहाँ से यहाँ तक का फासला -1 है। जज़र 2 को दिखाया गया है, ये फासला लेकर कौस बनाया गया है।
ये जो दी हुई शक्ल है, ये दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करते आना चाहिए। जब हम इसको गौर से मुशाहिदा कर लेंगे तो फिर अब हम ये सवाल पढ़ेंगे और यहाँ पर खाना पूरी करेंगे। अददी खत पर नुक्ता क्यू खाली जगह अदद को जाहिर करता है। यह है नुक्ता क्यू। कौन से अदद को जाहिर करता है? जज़र 2। तो यहाँ हम लिखेंगे जज़र 2। नुक्ता क्यू से एक उमूदी खत खींचा गया है। नुक्ता क्यू से ये एक उमूदी खत खींचा गया है। उस खत पर एक इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर है। ये एक इकाई लंबाई दिखाने वाला ये नुक्ता जो है वो आर है। ओ आर को जोड़ने से, ओ आर ये दोनों को जोड़ने से मुसल्लस ओ आर क्यू एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है। ओ आर क्यू ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। लेंथ ओ क्यू बराबर जज़र 2। ओ क्यू ये फासला जज़र 2 है। इसके पहले जब हम जज़र 2 दिखाए थे तो ये वाले फासले पर लिए थे, तो ये हमने ओ ए को 1 लिए थे। जज़र 3 दिखाने के लिए हम ओ क्यू को जज़र 2 लेंगे। क्यू आर ये क्यू आर ये एक इकाई फासला है तो ये 1 है। पीथागोरस के मसले से लेंथ ओ आर की कुव्वत 2 ये वित्र का मुरब्बा, वित्र का मुरब्बा बराबर लेंथ ओ क्यू की कुव्वत 2 कायदे का मुरब्बा जमा लेंथ ओ आर की कुव्वत 2 सॉरी क्यू आर की कुव्वत 2 तो ये इर्तिफा का मुरब्बा। अब यहाँ पर ये खाना पूरी करना है तो ओ क्यू कितना है ये देखिए जज़र 2, तो यहाँ हम लिखेंगे जज़र 2। क्यू आर कितना है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। जज़र 2 का मुरब्बा 2, 1 का मुरब्बा 1, 2 और 1 को जमा किए 3। ये ओ आर की कुव्वत 2 की कीमत है। इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे, यानी यहाँ से कुव्वत 2 हटाएंगे तो यहाँ पर ये 3 का क्या हो जाएगा जज़रुल मुरब्बा जज़र 3। ओ आर के मसावी फासला लेकर खींचा गया कौस अददी खत को जहां क़िता करता है। ये फासला जो अब हमारा है ये कितना हुआ? ओ आर फासला कितना है जज़र 3, तो ये फासला हमारा है जज़र 3। तो इस तरह यहाँ पर प्रकार से हमने जिस तरह से कौस बनाए थे ये इतना बड़ा फासला लेकर, तो ऐसे ही हम यहाँ पर ये कौस बनाएंगे। तो ये कौस अददी खत को जिस नुक्ते पर क़िता करेगी वो नुक्ता होगा जज़र 3। ये जितना फासला रहेगा ये नुक्ता होगा जज़र 3। तो यहाँ दिया है ओ आर के मसावी फासला लेकर खींचा गया कौस अददी खत को जहाँ क़िता करता है उस नुक्ते को सी नाम दीजिए। ये ओ आर का फासला लिए और ये कौस बनाए अददी खत को, ये जिस नुक्ते पर क़िता करता है उसको नाम देना है सी। नुक्ता सी जज़र 3 को जाहिर करता है, तो ये नुक्ता सी किसको जाहिर करेगा? जज़र 3 को। तो आप ये इस तरह से यहाँ पर ये जो दिया हुआ है अमली काम, इसको आप लिख सकते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर है।